अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास डियर फाल्कन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। मैं इन क्लासेस में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सिक्स क्लास, आप जानते हैं कि आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस सबक नंबर 12 तक था। आज से हम उर्दू के नेक्स्ट वाले सिलेबस का आगाज़ करेंगे। आपने सबक नंबर 13 सेहत और सफाई से अपनी अपनी बुक्स को ओपन करना है। प्यारे बच्चों, चंद दिनों तक आपको जो है वो नेक्स्ट वाली टर्म का सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपने अपने तमाम लेसन्स को याद भी करना है और उनको नीट करके रफ रजिस्टर पे नोट करना है और होमवर्क टीचर को सेंड करना है। आइए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। शाबाश, सबक नंबर 13 सेहत और सफाई से अपनी अपनी बुक्स ओपन कीजिए। जी प्यारे बच्चों, आपने सबक नंबर 13 सेहत और सफाई लेसन से अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लिया है। प्यारे बच्चों, इस सबक में उस्ताद और जमात के दरमियान मकालमे के ज़रिए सेहत और सफाई की अहमियत को उजागर किया गया है। मिस आदिया ने स्कूल में हफ्ता सफाई में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों से मुखातब होकर बातचीत करने के लिए कहा। हुमैरा ने हाथ उठाकर बात का आगाज़ करने की इजाज़त तलब की। मिस की हौसला अफजाई करने पर उसने जवाब दिया कि सफाई ईमान का हिस्सा है। इसके बाद हुमैरा ने कहा, सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग होता है। जब मिस ने खदीजा से दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि अपने जिस्म और लिबास को साफ रखने से हम सेहतमंद रह सकते हैं। यासीन ने बताया कि अपने घर, स्कूल और गली मोहल्ले की सफाई का खास ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। फिर मिस ने फातिमा से पूछा कि ऐसा क्यों कर किया जा सकता है, तो उसने जवाब दिया कि घर का कूड़ा करकट गली में ना फेंका जाए, गली की सफाई का खास ख्याल रखा जाए और पूरा मोहल्ला जो है वो इस तरह साफ रह सकता है। मिस ने आलम से जिस्म और लिबास की सफाई के मतलब पूछा तो उसने जवाब दिया कि हर रोज़ ताज़ा या हल्के गर्म पानी से गुस्ल करने से जिस्म से मैल उतर जाता है। साफ लिबास पहनने से हम फ़ज़ा के ख़तरनाक जरासीम से महफूज रह सकते हैं। मरियम से मिस ने सेहतमंद जिस्म के लिए खुराक के बारे में पूछा तो उसने कहा, मतवाज़न ग़िज़ा जिस्म को सेहतमंद रख सकती है। साहब ने बताया कि मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ा है जिसमें हयातीन सही मिकदार में शामिल हो, खाना मुनासिब तरीके से पका हुआ हो। इकबाल ने साहब की बात की मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि खाना देर तक पकाने से इसके हयातीन ज़ाया हो जाते हैं, जबकि आधी गली खुराक खाने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। अख्तर ने इसी बात को मज़ीद बढ़ाते हुए बताया कि बहुत ज़्यादा कच्चे और पके फल भी नुकसानदेह होते हैं। मिस ने रानी से पूछा कि डॉक्टर कच्ची सब्जियां खाने के बारे में क्यों कहते हैं। रानी ने जवाब दिया कि कच्ची सब्जियों से मुराद सलाद है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर वगैरह। इनसे दांत मजबूत, मैदा साफ़ होता है और जिगर ज़्यादा खून बनाता है। आमिना से मिस ने दांतों की सफाई के तरीके के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बेहतरीन तरीका ताज़ा मसवाक है। हाजरा ने दांतों की सफाई के फ़वाइद के बारे में बताया कि साफ दांतों की वजह से जरासीम से पाक खुराक मैदे में जाएगी और दांत खूबसूरत नज़र आएंगे। मिस ने सैदा से आँखों, कानों, दांतों, मुंह और हाथ पाँव की सफाई का बेहतरीन तरीका दरियाफ्त किया। सैदा ने जवाब दिया कि वज़ू सबसे बेहतरीन तरीका है। मिस ने बताया कि वज़ू से हमारे हाथ, कोहनियाँ, नाखून, कान, हलक और पाँव साफ़ हो जाते हैं। अगर दिन में 5 बार वज़ू करें तो हमारा जिस्म साफ़ हो जाता है। सफाई के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इस तरह ताकीद की कि सफाई ईमान का हिस्सा है। आखिर में मिस ने बच्चों को सेहत और सफाई का ख्याल रखने की ताकीद की और कहा, अपने मुल्क और कौम की भलाई और फ़ायदे के लिए काम करना हम सब का फ़र्ज़ है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का मरकज़ी ख्याल है कि सेहतमंद इंसानी सेहत के लिए और सेहतमंद रहने के लिए हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए मतवाज़न ग़िज़ा, ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। इस्लाम ने सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया है। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग रखता है। लिबास, जिस्म, घर,
खुराक, गली, मोहल्ले, स्कूल और माहौल को साफ सुथरा रखना भी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं सफाई और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, तो हमें भी अपने माशरे को और बाकी लोगों को सेहतमंद देखने के लिए अपने गली, मोहल्ले, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारे सबक नंबर 13 की रीडिंग। आइए इसके पहले पेज पे मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, उसके अल्फाज मानी देखते हैं। जी प्यारे बच्चों, ताकीद, इसरार करना, मतवाज़न, बराबर होना यानी ऐसी खुराक जिसमें तमाम हयातीन बराबर मिकदार में मौजूद हों, मुखातिब, बात करना, कराहत, बेजारी, हयातीन, वटामन, आगाह, खबरदार। दोबारा देखिए, ताकीद, असरार करना, मतवाज़न, बराबर होना, मुखातिब, बात करना, कराहत, बेजारी, हयातीन, वटामन, आगाह, खबरदार। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अपनी आज की डायरी नोट कर लें। जी प्यारे बच्चों, हमारी आज की डायरी है सबक नंबर 13 सेहत और सफाई की रीडिंग, और उसकी इमलात जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके के साथ याद करनी है। इसके मुश्किल अल्फाज को आपने याद करके नीट करके रेफर रजिस्टर पे नोट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।